दुमका की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि अंकिता मौत से जूझ रही थी, सरकार पिकनिक मना रही थी। अगर लड़की मुस्लिम होती तो पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो गया होता, लेकिन अंकिता पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इस घटना पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये बड़ा हमला है केंद्रीय मंत्री की तरफ से। गिरिराज सिंह ने कहा है कि तुष्टीकरण की नींद में सो रही है सोरेन सरकार। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह। सर, दुमका में जो अग्निकांड की घटना हुई वो एक अपराध का मामला है या इससे अलग कुछ देख रहे हैं इसे? देखिए, जिस ढंग की घटना घटी है, पूरे घटना को अगर देखा जाए तो जो आरोप वहां के लोग लगा रहे हैं वो तो लगा रहे हैं कि लव जिहाद का मामला है, जानबूझ के हुआ है और वहां की सरकार तुष्टीकरण की गहरी नींद में सोई हुई थी, नहीं तो ये घटना ही नहीं घटती। अंकिता और उनके परिवार के लोग इस घटना के पहले गुहार लगा चुके हैं अपने दुख दर्द का, लेकिन वहां की सरकार, वहां का प्रशासन, कोई न्याय नहीं मिला, एकदम गहरी नींद में सोया रहा। जिसका दुष्परिणाम हुआ वो लड़के का बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं, उसके चेहरे का मुस्कान देख सकते हैं कि अंकिता को जिस ढंग से उसने जलाया, मौत की घाट उतारने का संकल्प लिया, ये सोची समझी रणनीति है। क्यों ना हो, हमारे गांव की कहावत है, मुरसैया कोतवाल तो डर काहे को। उसको डर किस बात का हो? तुष्टीकरण की सरकार है, तुष्टीकरण की सरकार के अंडर में अगर लव जिहाद होता ही है तो कौन रोकेगा, कौन उसे सजा देगा? उसे सिर्फ अपराधी के तौर पे देखना चाहिए या अपराधी शाहरुख के तौर पे देखना चाहिए? मतलब क्या इसमें धर्म देखना जरूरी है? देखना तो अपराधी के, लेकिन जो घटना घटी है, अगर ये उल्टा होता, ये लड़की मुस्लिम होती और कोई दूसरे धर्म के लोग इस ढंग की घटना घटित होता तो आज राहुल गांधी समेत टुकड़े टुकड़े गैंग का पॉलिटिकल टूरिज्म का अड्डा बन गया होता। तो इसीलिए अपराध भी है और धर्म भी है। वहाँ डीएसपी के रोल को लेके भी बहुत कुछ कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेके जो उनकी भूमिका रही उस सवालों के घेरे में। स्वाभाविक है, जब उसको परिजन को न्याय नहीं मिला शुरू में, आखिर क्यों नहीं न्याय मिला? क्यों नहीं जब वो गुहार लगाया तो उस लड़के के ऊपर कार्रवाई हुई? तो सवाल तो उठेगा, अंगुलियां तो उठेगी। और वहां के मुख्यमंत्री छी 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 उसी दुमका से आते हैं, डूब के मर जाना चाहिए। वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति में गहरी नींद में सोए रहते हैं। 5 दिन से जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और वो पिकनिक मना रहे थे, अपनी सरकार बचा रहे थे। उनके मन में इतना दर्द और पीड़ा नहीं हुआ इस गरीब के लिए कि इसको मेडिकल एड, एयर एम्बुलेंस या किसी तरह से इसको मेडिकल एड देते? दुर्भाग्य है इस देश का। अब वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्याय मिलेगा इस पूरे मामले में। क्या न्याय देंगे? उसकी जिंदगी वापस करेंगे। उसने आपके प्रशासन के आगे उसके परिजन ने गिड़गिड़ाया, आप उसकी जिंदगी वापस करेंगे? जब वो इलाज के लिए जिंदगी और मौत से जूझ रहा था तो आप पिकनिक मना रहे थे, कौन सा न्याय देंगे? न्याय एक शब्द बन गया है, माखौल है किसी के कटे पर नमक छिड़कने की तरह। झारखंड के दुमका में एक 16 साल की हिंदू लड़की को जिंदा जला दिया गया। अंकिता से शाहरुख नाम का एक लड़का दोस्ती करना चाहता था, लेकिन जब उसने इनकार किया तो शाहरुख ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। 5 दिन तक अंकिता अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। अंकिता की हत्या पर पूरे झारखंड में आक्रोश है। हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। शाहरुख को फांसी देने की मांग हो रही है। वहीं बीजेपी ने सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। अंकिता के घरवाले अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अंकिता की मौत के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि शिकायत के बावजूद अंकिता को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई। अगर आरोपी पर समय रहते कार्रवाई होती तो अंकिता जिंदा होती। अंकिता हत्याकांड में पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, लेकिन झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन अमोल विनुकांत पुलिस का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले दिन से ही इस मामले को गंभीरता से लिया गया, आरोपी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सच्चाई इससे अलग नजर आती है।
झारखंड के आईजी ऑपरेशंस अमोल विनुकांत हमारे साथ हैं। सर, जो घटना हुई है दुमका में अंकिता को लेकर, सोते हुए उस लड़की को पेट्रोल डालकर जला दिया गया और आरोप ये लग रहा है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही की। देखिए, ये सर्वप्रथम जैसे ही ये घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, दुमका पुलिस को इमीडिएटली एक स्पेशल टीम वहाँ पे भेजी गई थी और इसका जो पीड़िता है उसका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में उसका बयान भी दर्ज किया गया। उसके बयान के बेसिस पे दुमका सदर थाने में, नगर थाने में केस दर्ज किया गया और केस दर्ज करके इमीडिएटली पुलिस ने जिस अक्यूज्ड का नाम पीड़िता के द्वारा लिया गया था उसको सर्वप्रथम उसी दिन गिरफ्तार किया और उसके पश्चात उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जब पीड़िता को फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रांची रेफर किया गया तो वो रिम्स में इलाजरत थी और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। इस अनुसंधान के क्रम में जो दूसरे एक व्यक्ति का नाम आ रहा था, छोटू करके, उसको भी दुमका पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे घटना को पूरी गंभीरता से झारखंड पुलिस के द्वारा, दुमका पुलिस के द्वारा लिया गया है, उसका अनुसंधान भी किया जा रहा है। विशेष रूप से यहाँ से पुलिस मुख्यालय से जो दुमका एसपी है उनको निर्देश दिया गया है कि वो पूरे इस कांड का जो केस का अनुसंधान वो अपने सुपरविजन में करेंगे, उस केस को वो सुपरवाइज करेंगे और जो डीआईजी दुमका है उनको ये विशेष रूप से ये निर्देश दिया गया है कि पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग वो स्वयं करेंगे। साथ साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि जो अक्यूज्ड है, जो पकड़ा गए हैं, उनके खिलाफ अनुसंधान जल्द से जल्द पूरा करते हुए चार्जशीट दायर करना सुनिश्चित करेंगे और जो माननीय न्यायालय है उससे प्रायोरिटी ट्रायल के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा और इसकी प्रायोरिटी ट्रायल करा के हमारी ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि जो इसमें अभियुक्त है, जो इसमें अपराधी शामिल है, उनको कड़ी सी कड़ी सजा हम लोग दिलाएंगे। दुमका की वारदात पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। उन्होंने इस मामले को हैवानियत बताते हुए दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आरोपी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। झारखंड में जो दुमका में जो हरकत हुई है वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है और वो हैवानियत की एक मिसाल पेश करता है कि एक नौजवान ने एक बच्ची को जिंदा जला दिया है। तो जितना भी उसका कंडेम किया जाए कम है और मैं उसको पूरे सख्त अल्फाज में उसका ना सिर्फ कंडेम करता हूं बल्कि झारखंड की सरकार से ये मुतालबा भी करता हूं कि उस केस को अच्छी तरह से डील करें और अगर हो सके तो एक कोर्ट को डेजिग्नेट करवाए और वहां पर ये केस चलाया जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाए कानून के तहत। अंकिता ने कई और खुलासे किए। अपनी अंतिम इच्छा में उसने कहा कि जैसे शाहरुख ने उसे जलाया, शाहरुख को भी ठीक उसी तरह जलाया जाए। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने बेड पर है। इनको सही और उचित न्याय मिले, इसके लिए हम लोग के द्वारा क्या हो सकता है, जल्द से जल्द हम लोग कार्रवाई करें। प्रशासन और राज्य व्यवस्था दोनों के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। इनको सटीक स्पीड ट्रायल में इनका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।